आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और हम सभी जानते हैं भगवान शिव से बड़ा सन्यासी दूसरा नहीं, और गृहस्थ जीवन की सबसे सही परिभाषा भी हमें भगवान शिव और माता पार्वती से ही मिलती है। माता पार्वती से पहले माँ सती जी भगवान शिव जी की पहली पत्नी थी। एक बार माता सती जी ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव जी की परीक्षा लेने जाती हूँ, और वो वहाँ पर गई भी। और उन्होंने वहाँ जब भगवान राम जी के सामने पहुंची तो उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया। सीता जी बनकर उनकी परीक्षा ली कि देखते हैं ये अगर भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और वो तो भगवान थे। तो श्री रामचंद्र जी ने माता सती जी को पहचान लिया और उनसे कहा कि माँ, आप भगवान भोलेनाथ के बिना कहाँ घूम रही हैं इस जंगल में, भोले जी कहाँ हैं। और जब माता सती जी को यह एहसास हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। जब वो कैलाश पर गईं तो भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे, भगवान थे, वो सारी बात समझ गए। जब उन्होंने माता सती से पूछा कि क्या तुमने परीक्षा ले ली, तो बोले हाँ प्रभु जी मैंने ले ली। तो कैसे ली, तो बोले बस मैंने उन्हें पहचान लिया और मैंने बस प्रणाम कर लिया। माता सती ने पूरी बात नहीं बताई शिव जी को, बस यही एक चीज भगवान शिव जी को अंदर तक आहत कर दी। क्योंकि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो दूध और पानी की तरह होता है। जब दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं तो एक दूसरे को अलग अलग करना या पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। मगर जब इसी दूध और पानी में थोड़ी सी भी खटाई पड़ जाती है तो दूध और पानी को अलग होना ही पड़ता है। किसी भी गृहस्थ जीवन के प्रेम, अपनापन, विश्वास ये प्रमुख आधार होते हैं। मगर माता सती जी ने झूठ बोलकर भगवान शिव जी को इतना कठोर निर्णय लेने पर विवश कर दिया था। भगवान शिव जी ने माता सती का मानसिक त्याग कर दिया। माता सती भी इस चीज को सहन नहीं कर पाई। कुछ दिनों के पश्चात वे भी अग्नि में सती हो गई। मगर तब बाद में काफी तपस्याओं के बाद माता सती ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया इसी शिवरात्रि के दिन। एक छोटे से झूठ ने माता सती और भगवान शिव की अच्छी खासी चलती गृहस्थी समाप्त कर दी। कहानी लंबी है, मगर एक बात हमें अच्छे से समझा गई कि पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, मगर कभी भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे से झूठ मत बोलिए, एक दूसरे को धोखा मत दीजिए। ये शिवरात्रि हमें यही संदेश देती है। जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितने भी हमारे हालात क्यों ना बिगड़ जाए, हम उससे भी निकल सकते हैं। मगर इस स्थिति में जब हमारा अपना ही कोई हमसे झूठ बोलता है, हमें धोखा देता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जो हो गया सो हो गया, मगर अब हम एक नए ढंग से जिएंगे। यही शिवरात्रि का संदेश है। जय भोलेनाथ।